महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध, जिन्होंने हम सभी पर अनुकंपा कर यह सद्धर्म हमें दिया है, उन सभी महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध को मैं वंदन करती हूँ। उनके द्वारा उपदेष्टित जो सद्धर्म है वो सभी के लिए कल्याणकारी है। उस सद्धर्म को मैं वंदन करती हूँ। इस सद्धर्म के मार्ग पर चलने वाले अभी तक जो चलिया हुआ संत है, अभी भी वर्तमान में जो चलने वाले संत है, उन सभी को मैं वंदन करती हूँ। आप सभी के प्रति बहुत बहुत मंगल कामनाएं करती हूँ। और आज की हम धम्म देशना शुरू करते हैं। तो जैसे कि विषय है हमारा, जैसे 38 महामंगल सूत्र के जो ब्लेसिंग्स है, वो ब्लेसिंग पे हमारी चर्चा हो रही है। इस लाइक सेक्शन हो गया है। आज का जो है वो दूसरा सेक्शन है, तो इसकी शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा, बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा, 38 महामंगल सूत्र। These are the blessing in everybody's life. If a person wants to be a prosperous, happy life, then he should follow this all blessing. अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में सुख चाहता है, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन को हम कहते हैं कि समृद्धि के मार्ग पर ले जाना चाहता है, वो ऐसा जीवन चाहता है वो जो खुद के लिए भी मंगलकारी हो और औरों के लिए भी मंगलकारी हो। तो इसीलिए भगवान ने गृहस्थ लोगों के लिए ये 38 मंगल बताए हैं। तो अब उसी हम कंटिन्यू करते हैं। माता पितु उपट्ठानम पुतदार ससंगो अनाकुला चकम्मंता एतम मंगलम उत्तमम। माता पितु उपट्ठानम, तो भगवान कहते हैं टू सपोर्ट आवर पेरेंट्स। हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो किस वे से सपोर्ट करना चाहिए? Our parents brought us into the world and cared for us from birth. It is only the most heartless and uncaring individuals who will not help that own parents. We must show gratitude by supporting them materially and physically when it is required, and by always returning their love and care. The Buddha said that the only way we can ever fully repay our parents is to share and instill them in the Dhamma. तो माता पितु उपट्ठान, अपने माता पिता की सेवा करना, यह उत्तम मंगल है। हमारे माता पिता हमें जन्म देते हैं, उनके हम पर बहुत उपकार होते हैं। वो हमेशा ही हमारा ख्याल रखते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है इस बारे में बताते हैं, हमेशा ही अच्छी बातों को सिखाते हैं। उन माता पिताओं का जब उन्हें जरूरत है, तब हमें भी उन्हें अच्छी तरह से देखभाल करना चाहिए। बहुत सारे जो गृहस्थ होते हैं आजकल के जीवन में, हम देखते हैं कि जो फैमिली है वो काफी बिजी हो गई है अपने जीवन यापन करने में, अपने परिवार को संभालने में काफी बिजी होने की वजह से वो अपने माता पिता की ओर ध्यान नहीं देते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि यही माता पिता है जिन्होंने उन्हें चलना सिखाया, उन्हें इस पृथ्वी पर या हम कह सकते इस संसार में सभी बातों से अवगत कराया। लेकिन जब बड़े हो जाते तो बहुत सारे जो बच्चे होते हैं अपने माता पिता के उपकारों को भूल जाते हैं, उनका ख्याल नहीं रखते हैं। कभी कभी तो ऐसे भी होता है कि जो बच्चे हैं बहुत उच्च शिक्षा लिए हुए हैं, बहुत अच्छे से उनको पेमेंट भी है, लेकिन फिर भी वो अपने माता पिताओं को वृद्धाश्रम में डालते हैं। तो भगवान कहते हैं कि बहुत जो निर्दयी हो, जो सही गलत का अनुभव नहीं करता है, जो अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञता भाव नहीं रखता है, वही लोग, जैसे हम कह सकते कि जो पाप कर्म वाले लोग होते हैं वो ही ऐसा करते हैं, और ये सही अर्थ में बहुत बड़ा दुष्कर्म है, पाप कर्म है। इसीलिए भगवान कहते हैं
कि हमें हमारे माता पिता का सदैव ध्यान रखना चाहिए और अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति अपने माता पिता को धम्म में प्रतिष्ठित करता है, तभी सही अर्थ में वो अपने माता पिता के ऋणों से मुक्त होता है। जो भिक्षु संघ है, भिक्षुणी संघ है या प्रवचित संघ जो होता है बुद्ध शासन में, भगवान ने उन्हें भी अनुमति दी है कि वो चीवर काशाय वस्त्र धारण करने के बाद भी अपने माता पिता की सेवा कर सकते हैं। तो देखिए, एक प्रवचित के लिए भी यह महत्वपूर्ण है कि अपने माता पिता की सेवा करना। जब बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम को सम्यक संबुद्धत की प्राप्ति हुई थी, उसके बाद में 7वें वर्षवास में उन्होंने अपनी माता, जिन्होंने उनको जन्म दिया था, उन माता को धम्म देने के लिए वो तावंतिस देवलोक में गए। तो देखिए, बुद्धत्व प्राप्ति के बाद भी अपनी माता के ऋणों से मुक्त होने के लिए भगवान को धम्म देना, अपनी माता को धम्म देने के लिए तावंतिस देवता लोक में जाना पड़ा। तो माता पिता कितने महत्वपूर्ण हैं। और जो भी लोग अपने माता पिताओं के प्रति इस प्रकार से दुराचार करते हैं, अकुशल कर्म करते हैं, भगवान कहते हैं वो बहुत ही अपाय गति के कर्म करते हैं। इसीलिए अपने माता पिता की देखभाल करना, उनको धम्म में प्रतिष्ठित करना, यह उत्तम मंगल है। अगर कोई माता पिता शील में प्रतिष्ठित नहीं है, तो पुत्र और पुत्रियां उन्हें शील में प्रतिष्ठित कर सकते हैं। अगर माता पिता दान कर्म को नहीं समझते, तो पुत्र और पुत्र की संतानें जो है, उन्हें दान का महत्व बताते हुए उन्हें दान में प्रतिष्ठित कर सकती है। अगर माता पिता समाधि में, या फिर हम कह सकते कि ध्यान में, अगर उनके पुत्र उन्हें इस प्रकार से ध्यान बताते हैं या फिर ऐसे उनको सहायता करते हैं, तो ये भी उनके लिए उत्तम मंगल है। तभी वो अपनी माता पिताओं के ऋणों से मुक्त हो सकते हैं। चाहे कोई व्यक्ति अपने माता पिताओं की बहुत सेवा करे, फिर भी वो उनके ऋणों से मुक्त नहीं हो सकता। इतने महान पुण्य माता पिता के होते हैं, इतने महान ऋण माता पिता के होते हैं। जो कोई व्यक्ति इस भव संसार से निकलना चाहता है, जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में उत्कृष्ट से जीना चाहता है, उन सभी ने अपने माता पिता का पालन पोषण करना और उन्हें धम्म में प्रतिष्ठित करने का प्रयास करना चाहिए। ये उनके लिए उत्तम मंगल है। फिर भगवान कहते हैं, उत्तदारस्य संगो। उत्तदारस्य संगो यानी हमारे जो गृहस्थी जीवन है, गृहस्थी जीवन में जो संतान है, उनकी उनका सही तरीके से पालन पोषण करना, यह बहुत महत्वपूर्ण है। टू टेक केयर ऑफ देयर स्पाउस एंड चिल्ड्रन। Although this seems obvious enough, there are people who do not fulfill this basic duty towards their families. We must support and remain faithful to their spouse and provide for their children with material needs, parental supports, and a good education. These would include the crucial duty of teaching them the Dhamma for their own long-lasting peace and happiness. तो क्या कहते हैं भगवान? ये हमें दिखने में तो बहुत नॉर्मल लगता है कि जो घर में परिवार है, उन परिवार की, उन संतानों की ख्याल रखना, उन्हें क्या जरूरत है, उस जरूरतों को पूरा करना, ये भी एक उत्तम मंगल है। उनकी बेसिक नीड्स क्या है, उनके एजुकेशन के लिए, या फिर उन्हें अच्छे संस्कार देना, ये भी माता पिता का कर्तव्य है। अगर इस प्रकार से उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया, तो हो सकता है उनकी जो संतान है
वो एक अपना पर्सनल डेवलपमेंट ना कर पाए। बहुत सारे लोग ऐसे दिखे भी जाते हैं आजकल कि वो अपने बच्चों को एक प्रॉपर एजुकेशन नहीं दे पाते हैं। एजुकेशन सिर्फ इतना नहीं है कि आप किसी स्कूल में, बहुत अच्छे अच्छे स्कूल में उसको दाखिला कर दीजिए और उनका एजुकेशन दे दीजिए। ये फॉर्मल एजुकेशन से भी कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है एक बच्चे को सुसंस्कारित करना। अगर एक बच्चा बहुत अच्छे से नैतिक बातों का पालन करता है तो ही सही अर्थ में वो अपने जीवन में अच्छा कर्म कर सकता है। नहीं तो हम देखते हैं आजकल के जीवन में बहुत सारे जो बच्चे हैं, बहुत हम कहते हैं कि ऊंची ऊंची पढ़ाइयाँ करते हैं, डिग्रियां प्राप्त करते हैं, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो अपने माता पिता को छोड़ देते हैं। तो ये किस कारण हुआ? अगर कोई माता पिता अपने बच्चों को सुसंस्कारित करता है, वो सिखाते हैं कि माता पिता की सेवा कैसी करनी चाहिए, माता पिता कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, या फिर घर के जो बुजुर्ग लोग होते हैं उन्हें भी किस प्रकार से आदर सत्कार करना चाहिए, कैसे दूसरों से हमें जो है हम कह सकते हैं कि कैसे दूसरे से बिहेवियर करना चाहिए या अपने जीवन में क्या इम्पोर्टेंट है, वो अगर माता पिता समझाते हैं तो वो बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अन्यथा अगर आप उन्हें अच्छी बातें नहीं सिखाएंगे तो हो सकता है कि वो अपने जीवन में बहुत सारी बुरी बातें सीख ले। और अगर कोई बात बुरी बात संगति में आ जाता है तो बहुत मुश्किल होता है उसे उस संगति से बाहर निकाला। आप सभी को शायद आप जानते होंगे, अनाथ पिंडक जो श्रेष्ठी थे श्रावस्ती के, खुद सोतापन्न अवस्था को प्राप्त थे। सोतापन्न अवस्था यानी जो हम कहते हैं कि अधिक से अधिक साथी जो अस्तित्व है उनके, वो जो दुख है उसको सहन करने वाले हैं, कभी अपाय में नहीं पड़ने वाले हैं। तो उनका परिवार, उनकी जो पत्नी थी वो भी सोतापन्न अवस्था को प्राप्त थी, उनकी पुत्रियां जो थी वो भी धम्म के लाभी थी। लेकिन उनका जो पुत्र था काल नाम का, वो पुत्र अभी धम्म को नहीं समझ रहा था। उसे ऐसे लग रहा था कि अपने जीवन में अब पैसा कमाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, धन संग्रह करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अच्छा रहना, अच्छा खाना, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसी उसकी दृष्टि थी। लेकिन अनाथ पिंडक जानते थे कि अगर वो इस मत को उसने कंटिन्यू रखा तो अपने जीवन में वो कभी भी, यानी इस जीवन के बाद, अभी तो उसको पुण्य है तो अभी उसको सुख का अनुभव हो रहा है, लेकिन जैसे ये पुण्य समाप्त हो जाएंगे तो वो अपाय में जा सकता है। तो अपने पुत्र को अपाय में जाने से बचाने के लिए जो अनाथ पिंडक है वो भगवान के पास भेजते, उन्हें जाइए, आप भगवान के पास जाइए और वहां पे धम्म का श्रवण करके आइए। तो देखिए, जो इतना बड़ा श्रेष्ठी है, जिसके पास में बहुत सारी धन संपत्ति है, उसके पास इतनी धन संपत्ति कि उसकी बहुत सारी पीढ़ियां आराम से खा सकती है, लेकिन फिर भी वो चाहता है कि मेरा जो पुत्र है वो धम्म को आचरण करने वाला बने। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसके हाथों से बहुत सारे अकुशल कर्म होंगे और वो अपाय में जा सकता है, दुख में जा सकता है, दुख भोगने वाला हो सकता है। तो अपने पुत्र के प्रति इस प्रकार से वो आशा रखता है कि मेरा पुत्र इस जन्म में तो है लेकिन अभी वो अपाय में नहीं जाना चाहिए, तो धम्म का लाभ उसे प्राप्त होना चाहिए। तो इसी प्रकार से माता पिता को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मेरा भी पुत्र है चाहे पुत्री है, उन्हें धम्म समझे, उन्हें आचरण, उनका आचरण शुद्ध होना चाहिए। इस प्रकार से वो दान पुण्य कर्म करना, उसका महत्व उन्हें समझना आना चाहिए। तीन रत्न क्या है, तीन रत्नों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने से क्या पुण्य लाभ होता है, वो भी आने वाली पीढ़ी को बताना बहुत जरूरी है। अगर हम उन्हें धम्म नहीं सिखाएंगे तो बाहरी दुनिया में हो सकता है वो अधम्म सीखे। इसी कारण से बस जो गृहस्थ लोग होते हैं, उन्हें अपने जो पुत्र या पुत्रियां होते हैं या अपने घर के लोग होते हैं, उनके प्रति यह कर्तव्य निभाना उत्तम मंगल है। इससे वो अपने जीवन को भी एक उच्च आदर्श तक लेके जा सकते हैं और अपने जो संतान है उन्हें भी एक उच्च जीवन दे सकते हैं। ये सब करने से उनके जीवन में सुख शांति रहती है। उनका जो परिवार होता है वो एकजुट होता है, उनका जो परिवार होता है वो मैत्री से, प्रेम से रहने वाला होता है। इस प्रकार भगवान कहते हैं अपनी संतान को उच्च प्रकार से उनकी पालन पोषण करना और उनको सही अर्थ में मार्ग दिखाना, ये भी माता पिता का कर्तव्य होता है।
फिर भगवान कहते हैं अनाकुला चकम्मंता एतम मंगलम उत्तमम। अनाकुला चकम्मंता, या इसका अर्थ होता है कभी भी कोई भी ऐसे अकुशल कर्म नहीं करना है जो अकुशल कर्म करके हमें ही उसके दुख का परिणाम भोगना पड़े। तो भगवान कहते हैं टू हैव ऑक्यूपेशंस विच डू नॉट कॉज हार्म। इस प्रकार से व्यवहार करना, व्यवसाय करना चाहिए जो हमें भी हानि नहीं पहुंचाए और दूसरों को भी हानि नहीं पहुंचाए। तो क्या कहते हैं भगवान, अकॉर्डिंग टू द नोबल एट फोल्ड पाथ we should avoid occupations that involve killing, the sales of animal flesh, the trading of humans, weapons, poisons, and intoxicant. Occupations which are unethical, immoral, and illegal should also be avoided. क्या कहते हैं भगवान? भगवान कहते हैं कि कभी भी ऐसे व्यवसाय नहीं करना चाहिए कि जिस व्यवसाय से हमें तो उसका हानि हो और उसके साथ साथ में दूसरों की भी हानि हो। तो कौन से ऐसे व्यवहार है कौन से ऐसे व्यवसाय है जिन्हें भगवान ने निषिद्ध कहा है, नहीं करने के लिए कहा है? तो भगवान कहते हैं कि कभी भी गृहस्थ जो लोग होते हैं उन्होंने कभी भी ऐसी आजीविका नहीं करनी चाहिए जो आजीविका जो इन्वॉल्व होती किलिंग से। किलिंग यानी किसी भी प्राणियों की हत्या करना, यह अकुशल कर्म है। तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यवसाय कभी किसी ने नहीं करना चाहिए। उस परिवार के लिए भी दुख को निर्माण करता है और उस प्राणियों के लिए भी जो जिसकी जिसकी हत्या की जा रही है उनके लिए भी वो अकुशलता का, उनके लिए भी वो दुख का कारण बनता है। तो भगवान कहते हैं कभी भी किसी की हत्या करने वाला व्यवसाय नहीं करना चाहिए। द सेल्स ऑफ एनिमल फ्लेश, कभी भी मांस का व्यवसाय नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है जो कि मांस हम मारते तो नहीं है लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, उनका उनका व्यवसाय करते हैं। तो भगवान कहते हैं, या फिर उसको खरीदते हैं, तो भगवान कहते हैं कभी भी इस प्रकार से मांस का व्यवहार, जो व्यवसाय है वो कभी भी नहीं करना चाहिए। फिर भगवान कहते हैं द ट्रेडिंग ऑफ ह्यूमंस, वेपन्स एंड पॉइजन्स एंड इंटॉक्सिकेंट। तो कभी भी ऐसा व्यवसाय नहीं करना चाहिए जो व्यवसाय हम कहते हैं कि मनुष्य को खरीदी बिक्री का जो व्यवसाय था, यानी दास दासियों का व्यवसाय, जैसे पहले के इसमें थे मनुष्य के खरीदी बिक्री का व्यवसाय होता था दास के रूप में। तो भगवान कहते हैं कभी भी इस प्रकार से व्यवसाय नहीं करना चाहिए। उसके बाद में जो वेपन्स है, शस्त्र जो होते हैं किसी को मारने के लिए हम कहते हैं कि वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनका कभी भी व्यवसाय नहीं करना चाहिए। और कभी भी नशा पत्ता या फिर जो मद्य होता है उसका, या फिर हम कहते हैं कि नशा लाने वाली किसी भी पदार्थ जो होते हैं उस पदार्थ का भी व्यवसाय भगवान ने निषिद्ध कहा है। क्यों कहा है भगवान ने ऐसा? क्योंकि उससे अर्जित जो धन होता है वो धन कभी भी सुख के माध्यम से नहीं आता, कभी भी खुशी से नहीं आता है। तो इसी वजह से जो गृहस्थ लोग इस प्रकार से व्यवसाय करते हैं उन्हें वो अपने लिए क्या कर रहे हैं, दुख का निर्माण ही कर रहे हैं। क्योंकि वो बांट क्या रहे हैं, दूसरों को भी दुख बांट रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो हम कैसे हैं कि प्राणियों को मारने का व्यवसाय करे या नशीली पदार्थों का व्यवसाय कर रहा है, तो जो व्यक्ति नशीली पदार्थों का व्यवसाय करके पैसा कमा रहा है तो वो जो भी पदार्थों को बेचा जा रहा है वहां पे उस घर में तो कभी सुख शांति नहीं हो सकती, उस घर में तो हमेशा दुख ही रहेगा। तो अगर वो व्यक्ति किसी के दुख के कारण के लिए का निमित्त बनता है तो भगवान कहते हैं कभी भी उस माध्यम से मिली हुई जो आजीविका होती है, जो पैसा होता है, वो कभी भी अ, उस व्यक्ति के लिए या फिर उस व्यक्ति के परिवार के लिए सुखकारक नहीं होता है। वो भविष्य में अवश्य ही दुख का निर्माण करने वाला हो। ये जो व्यवसाय है उसे कभी भी नहीं करना चाहिए। फिर भगवान कहते हैं which are unethical, immoral, and illegal should also be provided. Engaging in any work which causes harms to others will never allow anyone the true peace of mind essential for spiritual development. It is thus a great blessing if we can earn a living by means which are free from unwholesome activities. तो भगवान कहते हैं इस प्रकार से जो व्यवसाय होता है वो अनैतिकल होता है, वो नैतिक नहीं है, अनैतिक होता है। वो दुख को निर्माण करने वाला होता है और दूसरों को भी दुख ही देने वाला होता है। तो कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार से व्यवसाय करता है तो खुद के लिए भी अनहोलसम यानी गलत अकुशल कर्म, पाप कर्म जमा कर रहा है
और दूसरों को भी दुख में ही डालता है। इसलिए भगवान कहते हैं कभी भी अनाकुला चकमंता, कभी भी ऐसे कर्म मत करो जो कर्म आपके लिए भी अकुशल हो और दूसरे के लिए भी दुख का कारण बनते हैं। तो भगवान कहते हैं इस प्रकार से अकुशल कर्म से बचना है। और कुशल कर्म अगर हम करते हैं तो गृहस्थ के लिए ये क्या है, उत्तम मंगल है, उसके लिए महामंगलकारी है, उसके परिवार में सुख शांति का निर्माण करने वाली होती है। फिर भगवान कहते हैं दानं च धम्मचर्या च ज्ञान कानं च संगहो अनवज्जानि कर्माणि एतम मंगलम उत्तमम। भगवान कहते हैं दानंच धम्मचर्या च, दानंच दान, टू गिव समथिंग टू समवन। तो दान होता है जो अलोभ है, हमें उस चीज की आवश्यकता है लेकिन हम दूसरों के लिए, दूसरों की सहायता के लिए, दूसरों की मदद के लिए हम त्याग कर रहे हैं। तो जो त्याग होता है, अलोभ होता है, वो निर्वाण तक लेके जाता है। क्योंकि जो लोभ है, जो दोष है, द्वेष जिसे कहा जाता है, और मोह है, यही तीन अकुशल बंधन जो होते हैं, ये तीन अकुशल जो क्लेश होते हैं, वो ही हमें काटने पड़ते हैं। तो जो व्यक्ति दान देता है वो धीरे 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 क्या करता है, वो लोभ की जो जड़ें है, वो लोभ की जड़ें कम करता है। तो भगवान कहते हैं greed, craving, and excessive attachment are causes of miseries and suffering. By practicing charity, we weaken these negative traits and instead cultivate compensation, generosity and selflessness. तो भगवान कहते हैं अगर कोई व्यक्ति दान करता है तो करता है, जानता है कि इस प्रकार से अगर मैंने अपने जीवन में बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए तो मेरे ही सुख का आधार बनने वाला है, तो इस प्रकार से वो अच्छे कर्म करता है। तो भगवान कहते हैं कि कोई पालन करता है, वो पांच शीलों का पालन भी अच्छे पुण्य कर्म करना होता है। कोई व्यक्ति पांच शीलों का भी पालन करता है, कभी कभी आठ शीलों का पालन करता है, तो अपने जीवन में धम्म का आचरण कर रहा है। तो इसी प्रकार से ये करने से भी उसका उत्तम मंगल होता है। फिर भगवान कहते हैं ज्ञान का नच संगो, जो हेल्प रिलेटिव्स या फ्रेंड्स, हमारे जो ज्ञाति जन होते हैं, उन ज्ञाति जनों की जनों को जब जब उनको सहायता की जरूरत है, वो सहायता उन्हें देना ये भी एक उत्तम मंगल है। क्योंकि हम सभी कोई रक्त से बंधे हुए हैं, या फिर कोई हम कहते हैं कि हमारे जीवन में आने वाले जो भी व्यक्ति है वो कभी ना कभी हमारे इस भव चक्र में हमारे साथ में रहे हैं। तो सभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और हमारा जो धम्म मैत्री पर है, करुणा पर है, और इसी प्रकार से एक मानवता के गुणों को धारण किए हुए। अगर हम अपने ज्ञाति जनों से भी इस प्रकार से अच्छे से मैत्री से नहीं रहेंगे, करुणा से नहीं रहेंगे, तो हो सकता है कि हमारा ये जो मार्ग है या फिर हमारा जो जीवन है, वो जीवन सही अर्थ में सुखकारक नहीं बने। इसलिए भगवान कहते हैं आपको अगर कभी भी ऐसा मौका मिलता है किसी की सहायता करने का, किन्हीं की मदद करने का, तो अवश्य ही हम, तो इस प्रकार से जो कोई व्यक्ति होता है, अपने जो ज्ञाति जन होता है, उन जैसे वो अपने अपने जो ज्ञाति जन होता है होते हैं, उन ज्ञाति जनों को, अपने फ्रेंड्स को यथासंभव मदद करता है, यथासंभव सहायता करता है। जब फिर भगवान कहते हैं अनवज्जा निकम्मानी, अनवज्जा निकम्मानी यानी कभी भी कार्य करना है तो वो कैसे करना है, निर्दोष कार्य करना है, वो कार्य अच्छे कार्य करना है। तो कौन से निर्दोष कार्य होते, जो भी व्यक्ति अपने जीवन में सभी को जोड़ता है मैत्री से, करुणा से, वो अच्छा कार्य होता है। जो कोई व्यक्ति शील का पालन करता है वो भी बहुत अच्छा कार्य करता है, क्योंकि उससे वो मेरी वजह से आपको कोई भी हार्म नहीं होने वाला है। तो शीलों का पालन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से मैत्री का अभ्यास करना, या फिर हम कह सकते हैं कि हर एक की सहायता करना, जैसे जैसे हमें मौका मिलता है, जैसे जैसे हमारे पास में अवसर है, उस प्रकार के सब लोगों की मदद करना, ये भी क्या है, कुशल कर्म है। तो भगवान कहते हैं हमेशा ही निर्दोष कर्म करना चाहिए। Evils in the Buddhist contains means any act which harms ourselves, others, or both. We should always abstain from all such negative actions. तो भगवान क्या कहते हैं
भगवान कहते हैं अकुशल कर्म कौन से है, तो कुशल कर्म जानना है कि कौन से है। अगर हमें कुशल कर्म करना है तो अकुशल कर्म भी हमें जानना बहुत जरूरी है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि वो सभी अकुशल कर्म है जो जो करने से हमें भी नुकसान होता है, हमें भी दुख का निर्माण होता है, साथ साथ में दूसरों को भी दुख का, लोगों को जो दुख का निर्माण उससे हो रहा है, तो वो सभी अकुशल कर्म है, वो कभी भी कर्म हमें नहीं करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज abstain फ्रॉम सच निगेटिव एक्शन, हमें हमेशा ही ऐसे जो कार्य है उन सभी से दूर रहना है। तो कौन से अकुशल कर्म है, तो भगवान कहते हैं एक्शन 10 प्रकार से, इस प्रकार से तो कौन से है, तीन जो होते हैं वो काया के होते हैं, जिसे कहा जाता है, जिसमें है चोरी करना, पहला होता है प्राणियों की हत्या करना, यह कुशल कर्म है। चोरी करना ये अकुशल कर्म है। और तीसरा है व्यभिचार करना, काम जो हम कहते हैं कि व्यभिचार करना है, गमन करना है, वो भी क्या है, अकुशल कर्म है। तो भगवान कहते हैं कभी भी इस प्रकार से काया से अकुशल कर्म नहीं करना है। वाचा के अकुशल कर्म, तो वाचा के अकुशल कर्म चार है। पहला है मुसावादा वेरमणि, यानी कभी भी असत्य नहीं बोलना चाहिए। दूसरा है पिसु नवाचा वेरमणि, यानी कभी भी चुगलियां नहीं करनी है, किसी के एकता अगर है तो उस एकता में खंडन नहीं डालना है। उसके बाद में भगवान कहते हैं कि फरुसावाचा, यानी कठोर नहीं बोलना है, ऐसे शब्द नहीं बोलना है जो एकता को भंग करे या फिर मन को दुखाए, दुख का निर्माण करे। फलापा, संपफलापा यानी ऐसे इस वचन से कोई अर्थ ही नहीं है, उस वचन से कभी सुख या फिर दुख को नष्ट करने वाले जो भी अ, वचन है उन सभी को नहीं करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं इस प्रकार वाचा से ये जो चार अकुशल है कर्म है उसको नहीं करना चाहिए। फिर भगवान कहते हैं मन के भी अकुशल कर्म है। तो मन के सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले जो अकुशल का निर्माण होता है वो सबसे पहले, फिर वाचा में आता है और फिर हमारे कर्म पर भी उतारता है। तो कौन से अकुशल कर्म है, तो भगवान कहते हैं पहला जो अकुशल कर्म होता है वो है लोभ। नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोभ करने से ही हम कह सकते हैं कि हत्या का पाप कर्म हो जाता है या फिर चोरी का पाप कर्म हो जाता है। फिर द्वेष, द्वेष नहीं करना चाहिए, क्योंकि द्वेष से भी हमारा जो होता है वो अकुशल होता है। फिर भगवान कहते हैं मोह, मोह यानी कर्म और कर्म के जानता, ये नहीं जानता कि मेरे अच्छे कर्म ही मुझे सुख देंगे और मेरे बुरे कर्म का नहीं जानता है, तो भगवान कहते हैं वो भी अपने जीवन में बहुत अकुशल को संपादित करता है। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में सुख चाहता है, क्योंकि गृहस्थ लोग हैं तो सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख का निर्माण हो, हमारा जीवन सुखपूर्वक रहे, हमारे जीवन में सब सदा ही प्रसन्नता बनी रहे, हमारा परिवार अच्छा हो। तो भगवान कहते हैं इस प्रकार से उन्होंने ये 10 अकुशल कर्म है, उस अकुशल कर्म से बचना चाहिए। फिर भगवान कहते हैं आरती विरति पापा मज्जपाना च संयमो अपमादोत्स धम्मेषु एतम मंगलम उत्तमम। आरती विरति पापा यानी जैसे मन, शरीर तथा वचन से पाप कर्म को मत नहीं करना चाहिए। तो जब ये जैसे अभी बताए हैं, ये जो 10 अकुशल कर्म है मन से, काया से, वाचा से और काया से, इन 10 अकुशल कर्म को नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर जो व्यक्ति शील में ही प्रतिष्ठित नहीं होता है तो वो समाधि की ओर नहीं बढ़ सकता है। इसीलिए इन 10 अकुशल कर्मों को बाधा है, 10 अकुशल कर्मों को ऐसा समझना चाहिए कि अगर मैंने वो अकुशल नहीं त्यागे तो कभी भी मैं उस सुखी जीवन को प्राप्त नहीं कर सकता जो भगवान ने मेरे लिए बताए हैं। इसीलिए कभी भी 10 अकुशल कर्म नहीं करने चाहिए, तो कौन से करने चाहिए, कुशल कर्म करने चाहिए। तो क्या करना चाहिए, पानातिपाता नहीं करना चाहिए। तो क्या कहते हैं भगवान, मैत्री करना चाहिए। अगर प्राणियों की हत्या नहीं कर रहे हैं तो आपको बहुत जरूरी है कि आपको मैत्री करना चाहिए। फिर भगवान कहते हैं कि चोरी नहीं करना चाहिए, तो क्या देना चाहिए, क्योंकि दान से अलोभ निर्माण होता है। फिर भगवान कहते हैं व्यभिचार नहीं करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, हमारा जो काया हमें प्राप्त हुई है, मनुष्य की काया है, तो वो हमारी किसी पुण्य कर्म के आधार पर हमें मिली है, तो हमें सदैव ही इस काया से अभी हमारे लिए भी ऐसी ही काया का निर्माण करना चाहिए जो बहुत अच्छी है। तो इस प्रकार से इस काया से हमेशा ही कुशल कर्म करना चाहिए। फिर भगवान कहते हैं पाँच करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, हमेशा
अगर कोई व्यक्ति असत्य बोलता है तो आज तो ठीक है, उसको लाभ मिलेगा, लेकिन भविष्य में अगर उस आया तो उसे बहुत हानि हो सकती है। इसीलिए भगवान कहते हैं कभी भी असत्य नहीं बोलना चाहिए। फिर वचन नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हर कोई व्यक्ति प्रेम से जोड़ा जाता है। हर कोई व्यक्ति जो होता है उसका मन जीतने का एक मार्ग होता है, वो होते हैं अच्छे वचन। जो हम कहते हैं कि मन को मीठे लगने वाले जो वचन होते हैं, वैसे ही वचन को बोलना चाहिए। कभी भी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी की निंदा कर रहे हो तो हो सकता है आपको भी उसी प्रकार से आपको भी उसी प्रकार का कर्म विपाक मिले। तो इसी वजह से कभी भी एकता को भंग करने वाले वचन को नहीं बोलना चाहिए। फिर भगवान कहते हैं संपपलापा, यानी कभी भी ऐसे वचन मत बोलिए जो आपके काम के नहीं है। अगर हम निरर्थक भी बातें करते रहे तो हो सकता है हमारा चित्त उसी ओर जाए, तो कभी हमारे चित्त में कुशल नहीं आ सकता है। इसलिए भगवान के कहते हैं कि कि क्या कुशल है, क्या अकुशल है, क्या हमें उसका चिंतन मनन करना चाहिए, क्या योनिसो मनसिकार है, क्या अयोनिसो मनसिकार है। तो इसी वजह से जब हम संपलापा नहीं करते हैं, बैठ की बड़बड़ नहीं करते हैं, तो हम ऐसा ही सोचते हैं कि जो कुशल है, जो अच्छा है। फिर भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से मन के भी तीन जो है वो कुशल कर्म है। तो मन के तीन कुशल कर्म कौन से है? तो तीन कुशल कर्म होते हैं अलोभा। अलोभा यानी लोभ नहीं करना है, तो अपने है, चाहे व्यक्ति है, चाहे किसी भी प्रकार का प्रलोभन हो, उससे अपने मन को दूर करना है, तो ये होता है अलोभा। तो भगवान कहते हैं मन का अगर ये अकुशल कर्म किया तो हमारे अकुशल कर्म किया तो हमारे बहुत सारे अकुशल जो कर्म है वो कर्म बनते हैं, काया से और वाचा से। अगर हमने अलोभा हमारे चित्त में क्रिएट किया तो इस अलोभा से हमारा जो चित्त है वो शीत शांत होता है, प्रसन्न होता है और आसक्ति में नहीं बनता। वजह से अलोभ हमें करना चाहिए। अलोभ ये हमारा हम कहते हैं कि जो कुशल कर्म है, मन का कुशल कर्म है। फिर भगवान कहते हैं अदोसा, यानी अगर द्वेष नहीं करना है तो हमेशा ही मैत्री करना है, हमेशा ही ऐसे ही आचरण करना है। मैं जीते जीव कभी भी किसी के लिए दुख का कारण ना बनूं। तो इस प्रकार से ही अपने जीवन में कुशल कुशल हम कहते हैं कि मैत्री और करुणा से ही रहना चाहिए। फिर भगवान कहते हैं अमोहा, अमोहन रहना चाहिए। तो अमोह क्या होता है? यानी हम कहते हैं प्रज्ञा। तो प्रज्ञा क्या होती है? मेरा कर्म और मेरे कर्म के विपाक, यही सबसे ज्यादा मुझे यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने अकुशल कर्म किया तो उसके परिणामों को भोगने वाला मैं ही होऊंगा। अगर मैंने कुशल कर्म किया तो उसके परिणामों को, सुखद परिणामों को भोगने वाला मैं ही होऊंगा। इस प्रकार से जानता है और सोचता है कि अभी तक अनगिनत बुद्ध हुए हैं, अभी तक अनगिनत ऐसे आर्य पुगल हुए हैं, लेकिन मैं अभी तक आर्य पुगल नहीं बना। अगर मैं अभी आर्य, मैंने प्रयास भी अपने लिए वैसे नहीं किया, तो फिर से मैं दुख को भोगने वाला हूंगा, तो सबसे बड़ा अकुशल हो जाएगा। क्योंकि दुख को इस जीवन में तो बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं, लेकिन अपने दोष जो है उस दोष को कम नहीं करना कर रहे हैं, अपने क्लेशों को नहीं कर रहे हैं। सिर्फ केवल मुझे सुखद परिणाम मिले, मेरे मेरे सुख में बढ़ोतरी हो, इस प्रकार से कोई अगर व्यक्ति सोचता है तो कभी भी उस सुख को प्राप्त नहीं कर सकता जो भगवान ने कहे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि हमें हमेशा ही अकुशल कर्मों से बचना चाहिए और धार्मिक के लिए तत्पर रहना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊंगा या फिर तब कुशल कर्म करूंगा करूंगा, बिल्कुल भी नहीं। कभी भी समय किसी का भी निश्चित नहीं होता। इसीलिए जब भी हमें समय मिलता है, जब भी अवसर मिलता है कुशल कर्म का, उस कुशल कर्म को करना है। फिर भगवान कहते हैं मद्यपान को नहीं करना है। तो अगर कोई व्यक्ति मद्यपान का सेवन करता है तो भगवान कहते हैं कि ये एक शील जो होता है, सुरा मेरा व्यक्ति नशीली पदार्थों का सेवन करता है तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं उसके बाकी के जो चार शील है उस चार शीलों का भी भंग हो जाना। तो इसी वजह से कोई व्यक्ति अगर बेहोशी में है, सपोज उसने कोई मद्य का प्राशन किया है, तो क्या करेगा? हो सकता है उस बेहोशी में वो किसी की हत्या भी करे, तो शील टूट गया। अगर उसे उस वो बेहोशी में है तो वो नहीं समझ पाता है तो वो क्या करता है, चोरी कर लेता है कभी, तो क्या हो जाता है, वो उसी भी शील को तोड़ खंडित कर देता है। फिर अगर वो व्यभिचार करता है तो उसका वो भी शील खंडित हो जाता है। अगर बहुत तो ये होता है कि वो अगर बेहोशी में है, किसी नशा पत्ता का उसने सेवन कर लिया है, तो तभी भी वो असत्य बोलता है या फिर वाणी के कुशल कर्म करता है। तो एक इस शील को खंडित करने के कारण वो अपने चारों भी शील को क्या करता है, खंडित कर देता है। और अगर इसके वो जो शील होते हैं वो खंडित हो गए, इसका मतलब समझ लीजिए
जो व्यक्ति 5 शीलों में परिपक्व नहीं होता है वो अपने जीवन में बहुत सारा दुख, इसीलिए भगवान कहते हैं शीलेन सुगति यंति, शील से ही सुगति प्राप्त होती है। शीलेन भोग संपदा, शील से ही जो उपभोग्य वस्तु होती है, जो सेवन करने वाली वस्तु है, जो अच्छी वस्तु है, उसी से प्राप्त होती है। और जिसको निर्वाण का परम सुख चाहिए, जिसको अपने जीवन में दुखों को नष्ट करना है और हर एक सुख को वो चाहता है, उस व्यक्ति ने भी शीलों का विशोधन, यानी हमेशा उसको जांचना चाहिए कि मेरा शील तो नहीं खंडित हुआ। इस प्रकार से जो व्यक्ति ये पुण्य कर्म करता है, या फिर हम 38 मंगल में से जैसे हमने हमने आज पढ़ा है, हमने समझा है, तो अगर वो करता है तो उसका जो परिवार है वो परिवार सुख से जीता है। उसके जो ज्ञातिजन है वो ज्ञातिजन भी, यानी उसका जो सगे संबंधी है वो भी सुख से जीते हैं। उसके हाथ से कोई भी अकुशल कर्म नहीं होता है, वो हमेशा ही कुशल कर्म में रत रहता है। तो अगर गृहस्थी लोग इस प्रकार से आचरण करते हैं तो अपने जीवन में सुख का हम कहते हैं कि सुख के ही बीजों को पेरते हैं, जो उसके लिए वही फलदायक होता है। तो भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से अगर वो अपने जीवन में प्राप्त करता है तो उनके लिए उत्तम मंगल है। तो उसके बाद में जब होता है तो अपने चित्त को कैसे निर्वाण तक कोई लेके जा सकता है, इस बारे में भगवान ने बताया है। तो आप निश्चित ही इसको फिर से पढ़िए और फिर से योनिसो मनसिकार कीजिए कि भगवान ने हमें कितने अच्छे से, गृहस्थ जो लोग हैं कितने अच्छे से हमें ये जो हमारे जीवन में 38 मंगल बताए है। तो क्यों ना इन सभी 38 मंगल से मैं बहुत हद तक अपने जीवन में उसको उतारूं, क्योंकि ये सभी तो मेरे लिए ही भगवान ने बताए हैं। तो अगर हर कोई गृहस्थ इसको समझता है और इसको अपने जीवन में आचरित करता है, वो सही अर्थ में अपने जीवन से दुखों को नष्ट करने वाला होता है। एक सुखी पारिवारिक जीवन हम बोलते हैं, एक सुखी गृहस्थी जीवन बोलते हैं, जो समृद्धशाली भी है, उस जीवन को जीने वाला होता है। तो इस प्रकार से आप इसे अवश्य पढ़िए। और आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामना करते हैं। भगवान बुद्ध के जो सद्धम्म है, उस सद्धम्म में ऐसे इसका बहुत लाभ मिलता है। सभी के प्रति बहुत बहुत मंगल कामनाएं। सुखी हो, मंगल।